हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन ने हेमली टियांडाओ गेट के एल्डर लू को खत्म कर दिया था और उसी के साथ साथ वांग लिन को यह भी पता चल गया था कि कैपिटल सिटी में जो कुछ भी हो रहा है वो सबके पीछे हेमली टियांडाओ गेट का ही हाथ है और हेमली टियांडाओ गेट से ये सब कुछ टेंग फैमिली करवा रही थी। इसलिए एपिसोड के एंड में हमने देखा था वांग लिन बहुत ही गुस्से से हेमली टियांडाओ गेट को खत्म करने के लिए निकल गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें हेमली टियांडाओ गेट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि हेमली टियांडाओ गेट का मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक सोल्जर वहाँ पे उस तक भी ये खबर लेके आ चुका था कि किसी ने कैपिटल सिटी के अंदर एल्डर लू और उसके सभी साथियों को किसी ने खत्म कर दिया है। और ये जानकर हम देखते हैं कि हेमली टियांडाओ गेट का वो मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो मास्टर वहाँ पे अपने सोल्जर के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने हमारे हेमली टियांडाओ गेट के लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो मास्टर वहाँ पे थोड़ा परेशान भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस मास्टर को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो इस बारे में टेंग फैमिली के यंग मास्टर को कैसे समझाएगा। इसलिए वो ओल्ड मास्टर जिसका नाम वुकनसू था, वो अपना सारा गुस्सा वहाँ पे सोल्जर के ऊपर निकाल रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सोल्जर भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। तभी मास्टर वो वहाँ पे अपने सोल्जर से सवाल करते हुए पूछते हैं, उस पर्सन को हमारे अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल ट्री के बारे में पता तो नहीं चला जो हमने कैपिटल सिटी के नीचे बना रखा है। मास्टर वो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सोल्जर जल्दी से वहाँ पे मास्टर वो को जवाब देते हुए बताता है, नहीं मास्टर, कैपिटल सिटी के अंदर बाकी सब कुछ नॉर्मल है। मुझे लगता है वो पर्सन हमारे प्लान के बारे में पता नहीं लगा पाया। अपने सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर वो भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मास्टर वो ही हेमली टियांडाओ गेट के मास्टर हैं, जो कि युआनजिंग रियलम के अर्ली स्टेज पे हैं। मास्टर वो वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए अपने सोल्जर से कहते हैं कि चलो ये अच्छा हुआ, पर एक बात का खास ध्यान रखना, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम जाकर जल्दी से टेंग सिटी के यंग मास्टर को बता दो कि सब कुछ नॉर्मल है। अगर मुझे तुम्हारी किसी और मदद की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। और ये कहकर मास्टर वो वहाँ से जाने लगे थे, जो देखकर वो सोल्जर वहाँ पे मास्टर वो को रोकते हुए पीछे से ही कहता है, माफ कीजिएगा मास्टर, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आप टेंग फैमिली के उस यंग मास्टर से इतना ज्यादा डरते क्यों हैं? वो टेंग फैमिली की मेन ब्रांच से थोड़ी बिलोंग करता है। उस यंग मास्टर का सेट तो टेंग फैमिली की एक छोटी सी ब्रांच से बिलोंग करता है, जबकि आप पूरे हेमली टियांडाओ गेट सेट के मास्टर हैं। फिर भी आपको यंग मास्टर के सामने झुक के क्यों रहना पड़ता है? वो सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर वो ने उसे वहाँ पे डांटते हुए चुप करवा दिया था और उसी के साथ साथ उसे वो वहाँ पे सुधार करते हुए कहते हैं, अगली बार गलती से भी इस बात को अपने मुंह से बाहर मत निकालना, क्योंकि अगर यंग मास्टर ने इस बारे में सुन लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तब शायद मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मास्टर वो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सोल्जर भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था, इसलिए वो जल्दी से दोबारा वहाँ पे मास्टर वो के सामने झुकते हुए उनसे माफी मांगने लगा था। उसके बाद सीन चेंज होकर हमें हेमली टियांडाओ गेट के मेंशन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक मेन हॉल के अंदर एक कुत्ते की एंट्री होती है, जो कि अपने मालिक की तरह बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे खड़े हुए सभी सोल्जर्स को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। वो वहाँ पे किसी सोल्जर के पाँव के ऊपर मूत रहा था तो वहीं किसी सोल्जर को काट रहा था और बेचारे वो सभी सोल्जर्स भी वहाँ पे उस कुत्ते से काफी ज्यादा घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी हम वहाँ पे यंग मास्टर फू जियान को देखते हैं, जो कि मास्टर फू जियान का 19वां ग्रेट ग्रैंडसन था। और इस सब के साथ साथ हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि वो गॉड फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे था। ये बिगड़ा हुआ कुत्ता भी किसी और का नहीं बल्कि इसी फू जियान का था। फू जियान अचानक चुटकी बजाते हुए अपने उस कुत्ते को वहाँ पे अपने पास बुला लेता है और उसे वहाँ पे प्यार करने लगा था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर वू भी वहाँ पे आते हुए यंग मास्टर फू जियान को ग्रीट करते हैं, जो देखकर यंग मास्टर फू जियान वहाँ पे मास्टर वू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ केंसू, तुम भी मेरे इस कुत्ते की तरह बहुत ज्यादा वफादार हो। तुम्हें और इस कुत्ते में बस फर्क इतना है कि तुम्हारी उम्र इससे बहुत ज्यादा बड़ी है, वरना मेरी नजरों में तो तुम्हें और मेरे इस कुत्ते में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अपनी ये बेइज्जती सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर वू को वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन क्योंकि मास्टर वू इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वहाँ पे चुप ही रहते हैं। जबकि यंग मास्टर फू जियान वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कैपिटल सिटी में क्या हुआ उसके बारे में पता नहीं चलेगा, बल्कि मुझे तो उस बारे में तुमसे भी पहले पता चल गया था। यंग मास्टर फू जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर वू भी वहाँ पे एक पल के लिए घबरा गए थे, लेकिन वो उसी समय खुद को वहाँ पे शांत करवाते हुए कहते हैं, नहीं यंग मास्टर, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था। ये सब तो मैंने इसलिए किया क्योंकि आपके कंधों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें संभालते संभालते आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक और नई टेंशन नहीं देना चाहता था। मास्टर वू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यंग मास्टर फू जियान वहाँ पे एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए मास्टर वू से कहता है, वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि अब वहाँ की सिचुएशन कैसी है। जिस पे मास्टर वू वहाँ पे यंग मास्टर फू जियान को जवाब देते हुए बताते हैं कि वो बस एक मामूली सा चोर था जिसने कैपिटल सिटी के अंदर हमारे कुछ डिसेबल्स को घायल कर दिया, लेकिन आप चिंता ना करें, हम लोग उसे बहुत ही जल्द पकड़ कर खत्म कर देंगे। मास्टर वू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यंग मास्टर फू जियान वहाँ पे अपनी वाइन को खत्म करते हुए मास्टर वू से कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस चोर ने तुम्हारे हेमली टियांडाओ गेट क्लैन के कितने सारे लोगों को मारा है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम और तुम्हारे लोग कैपिटल सिटी के अंदर जिस चीज की रक्षा कर रहे हो, अगर उसे वहाँ पे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे हेमली टियांडाओ गेट क्लैन को खत्म कर दूंगा। यंग मास्टर फू जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर वू बेचारे वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा गए थे। वो जल्दी से वहाँ पे यंग मास्टर फू जियान को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि आप फिक्र मत करें, मैं खुद अभी कैपिटल सिटी की तरफ निकल रहा हूँ और उस चोर को भी मैं खुद वहाँ पे अपने हाथों से ही मारूंगा। लेकिन अभी मास्टर वो वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही पूरा हेमली टियांडाओ गेट सेट वहाँ पे हिलने लगा था और उसी के साथ वहाँ पे वांग लिन की आवाज गूंजती है, जो कि वहाँ पे कूल टून में हेमली टियांडाओ गेट सेट के मास्टर को बाहर आने के लिए कहने लगा था। वांग लिन की आवाज को सुनकर हम देखते हैं कि हेमली टियांडाओ गेट सेट के सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। किसी को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। जबकि मास्टर वो वांग लिन की ये बात सुनकर अपने मेंशन से बाहर आ गए थे, जहाँ बाहर आती उनकी नजर अपने सामने जाती है, जहाँ से वांग लिन बहुत ही कूल तरीके से चलते हुए
आगे बढ़ रहा था। वांग लिन की ऐसी खतरनाक एंट्री को देखकर ही मास्टर वू की हवा वहाँ पे टाइट हो गई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे वांग लिन वहाँ पे अपना कदम आगे बढ़ा रहा था, वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था कि उसके रास्ते में जो कोई भी चीज आ रही थी वो वहाँ पे तबाह होती जा रही थी। जो देखकर मास्टर वू ने जल्दी से वहाँ पे अपने हेमली टियानडो गेट क्लैन को बचाने के लिए उसके चारों तरफ उसके प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन की डिवाइन एनर्जी के सामने वो प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे नहीं टिक पा रहा था। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे अपना कदम आगे बढ़ाते हुए उस प्रोटेक्टिव बैरियर के करीब आता है तो हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे उस बैरियर के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। लेकिन वांग लिन तो वहाँ पे भी नहीं रुकता, उसने वहाँ पे अपना एक और कदम आगे बढ़ा दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो प्रोटेक्टिव बैरियर वहीं पे डिस्ट्रॉय होते हुए चकनाचूर हो गया था। जो देखकर तो बेचारे मास्टर वू वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुके थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे मास्टर फूजियन की दी हुई एक सील फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि वहाँ पे अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए वांग लिन को आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन वांग लिन को रोक पाना तो अब मास्टर फूजियन के बस में भी नहीं था, तो फिर उसकी सील फॉर्मेशन तो क्या ही कर सकती थी। इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे सील फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ पे अपने एक सोर्ड फॉर्मेशन बनाने लगा था, जहाँ वांग लिन की सोर्ड फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही बड़ी जेंट स्पिरिचुअल सोर्ड निकलकर बाहर आती है, जिसकी मदद से देखते ही देखते वांग लिन ने वहाँ पे सील फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर दिया था। हालांकि वो सील फॉर्मेशन वहाँ पे वांग लिन की स्पिरिचुअल सोर्ड को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन वांग लिन का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो वहाँ पे वांग लिन की सील फॉर्मेशन को चीरता हुआ सीधा वहाँ पे उसके अंदर जा घुसा था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो सील फॉर्मेशन भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो देखकर तो बेचारे मास्टर वू को वहाँ पे अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, ये पर्सन तो मेरी तरह ही नेशन सूर्यालम के अर्ली स्टेज का कल्टीवेटर लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके और मेरे पावर्स के बीच में मुझे इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों दिखाई दे रहा है। ये सील फॉर्मेशन जिसे मैं अपना पूरा दम लगाते हुए भी नहीं तोड़ पाया था, उसे इस पर्सन ने यहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या ये पर्सन वाकई नेशन सूर्यालम का कल्टीवेटर है या फिर मुझसे इसे पहचानने में कोई गलती हो रही है। मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं इस पर्सन के साथ पंगा ना ही लूं। और ये कहकर मास्टर वू जल्दी से वहाँ पे वांग लिन को ग्रीट करते हुए कहते हैं, फेलो कल्टीवेटर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हैं और मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप यहाँ पे इस तरह से आकर मेरे हेमली टियानडो गेट सेट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन अभी मास्टर वू वहाँ पे वांग लिन से ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर फूजन भी वहाँ पे बाहर आ गया था, जो कि बाहर आते ही वहाँ पे मास्टर वू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, वू कैन सुन, तुम यहाँ पे इस पर्सन के साथ बातें क्या कर रहे हो। तुम्हारा हेमली टियानडो गेट सेट मेरी टैंक फैमिली का आउटर डोर है और इस पर्सन ने यहाँ पे हमारी टैंक फैमिली के आउटर डोर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, इसलिए अब इसे मरना होगा। तो जल्दी से यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मेरे लिए इसे खत्म कर दो। यंग मास्टर फूजन की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर वू को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, जबकि यंग मास्टर फूजन वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मास्टर वू से कहता है, जल्दी से इसे खत्म करके इसकी सोल को मेरे पास ले आओ। इसकी सोल को रिफाइन करते हुए मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टायर बनाऊंगा। वहीं यंग मास्टर फूजन को वहाँ पे इस तरह से हेमली टियानडो गेट सेट के मास्टर को ऑर्डर देते हुए देखकर वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि टैंक फैमिली के एक मामूली सा बच्चा हेमली टियानडो गेट सेट के मास्टर को ऑर्डर दे रहा है। वाकई ये जाओ किंगडम तो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, पर सबसे अजीब बात तो यह है कि मुझे यहाँ के लोगों की हालत भी ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे भी काफी सारे कल्टीवेटर्स की बॉडी से वो स्पिरिचुअल रूट्स गायब है। और ये कहते कहते वांग लिन की नजर वहाँ पे यंग मास्टर फूजन के ऊपर पड़ती है, जिसकी बॉडी की सोल कोर वाली जगह के ऊपर एक अजीब सी फॉर्मेशन बनी हुई थी, जिसे देखकर वांग लिन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग मास्टर फूजन का ऑर्डर सुनने के बावजूद भी मास्टर वू वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। जो देखकर यंग मास्टर फूजन वहाँ पे मास्टर वू को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने यहाँ पे मेरे लिए इस पर्सन को ना मारा तो मेरे लिए यहाँ पे इस पर्सन को कोई और मार देगा, लेकिन उसके बाद याद रखना मैं तुम्हारे पूरे हेमली टियानडो गेट क्लैन का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम बार बार ये बात भूल क्यों जाते हो कि पूरे जाओ किंगडम के ऊपर अब हमारी टैंक फैमिली का राज है, इसलिए अगर तुमने यहाँ पे मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत की तो तुम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे तुम्हारा और तुम्हारे लोगों का क्या अंजाम होगा। यंग मास्टर फूजन की धमकी सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था। वो जल्दी से वहाँ पे अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए वांग लिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, यहाँ पे कदम रख के तुमने अपनी मौत को बुलाया है। और ये कहकर मास्टर वो वहाँ पे वांग लिन के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए वहाँ पे आगे बढ़ गए थे। और वहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते ही मास्टर वो ने वहाँ पे अपनी सूट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल स्पेशल सूट्स को भी समन कर लिया था, जिनकी मदद से मास्टर वो ने वहाँ पे वांग लिन के ऊपर जानलेवा हमला भी कर दिया था। और मास्टर वो के उस अटैक को देखकर यंग मास्टर फूजन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि इस अटैक के बाद तो वांग लिन का खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ पे स्माइल करते हुए दोबारा वहाँ पे अपने मेंशन के अंदर जाने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे मास्टर वू का अटैक वांग लिन के पास आता है तो वांग लिन ने अचानक वहाँ पे अपना डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ रेड थंडर लाइटिंग गिरने लगी थी। जैसे वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास खड़े हुए सभी लोग भी खिसकते हुए वहाँ पे पीछे होने लगे थे। इवन यंग मास्टर फूजन जो कि वहाँ पे अपने मेंशन के अंदर जा रहा था, उसे भी वहाँ पे पीछे से एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालत तो वहाँ पे मास्टर वू की थी, क्योंकि वांग लिन ने वहाँ पे अपने पाम से उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर वू उड़ते हुए बहुत ही तेज से नीचे आ गिरे थे। और इसके साथ ही मास्टर वू का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। जो देखकर तो यंग मास्टर फूजन के साथ साथ किसी को भी वहाँ पे अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस पर्सन ने अपने सिर्फ एक ही अटैक में मास्टर वू को, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल थे, उन्हें खत्म कर दिया। इवन मास्टर फूजन तो वहाँ पे घबराते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का मोस्टर कल्टीवेटर है। और ये कहकर यंग मास्टर फूजन अपनी जान बचाते हुए डर के मारे वहाँ पे अपने मेंशन के अंदर जाने लगा था। लेकिन तभी मेंशन के मेन हॉल के अंदर एक ब्लास्ट होता है और वांग लिन वहाँ पे उस मेंशन की छत को चीरता हुआ नीचे आ गया था। जो देखकर तो बेचारे यंग मास्टर फूजन की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन वो वहाँ पे कुछ समय पाते से पहले वांग लिन ने वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके गले के चारों तरफ वहाँ पे अपनी सील लगा दी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यंग मास्टर फूजन
फूजन खुद बखुद ही उड़ता हुआ वहाँ पे वांगलिन के सामने आ गया था, जहाँ पे वांगलिन सीधा वहाँ पे कोल्टून में उससे सवाल करते हुए पूछता है, तुम लोग यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हो? और ये कहकर वांगलिन ने वहाँ पे यंग मास्टर फूजन के गले को और भी ज्यादा दबाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यंग मास्टर फूजन को वहाँ पे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए वांगलिन से बस इतना ही कह पाता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी अकल अभी भी वहाँ पे कम नहीं हुई थी। वो उल्टा वहाँ पे वांगलिन को धमकी देते हुए कहता है कि छोड़ दो मुझे, अगर तुमने मुझे यहाँ पे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जबकि उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन को वहाँ पे थोड़ा और गुस्सा आ गया था और उसने वहाँ पे उसके गले को और भी जोर से दबाना शुरू कर दिया था, जो देखकर यंग मास्टर फूजन दोबारा वहाँ पे वांगलिन को धमकी देते हुए कहता है कि ये करके तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुमने यहाँ पे मेरा बाल भी बाका किया तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ना सिर्फ तुम्हें खत्म कर देंगे, बल्कि उसी के साथ साथ वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी सोल को अपने पास ट्रैप करके रख लेंगे और रोजाना तुम्हें टॉर्चर किया करेंगे। फूजन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे कोल्टून में उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। और ये कहकर वांगलिन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर एक पिलर के साथ मार दिया था और अपनी डिवाइन ब्लड इटर्नल पावर की मदद से उसे वहाँ पे चारों तरफ से घेर भी लिया था, जो देखकर तो बेचारे यंग मास्टर फूजन की हवा वहाँ पे इतनी ज्यादा टाइट हो चुके थे कि वो जल्दी से वहाँ पे वांगलिन से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बख्श दे, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फूजन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन ने भी उसे वहाँ पे छोड़ दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यंग मास्टर फूजन वहाँ पे अपने पास से जाओ किंगडम के एक मैप को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे वांगलिन को देते हुए कहता है कि जाओ किंगडम के इस मैप में उन सभी स्पिरिचुअल वेंस का ठिकाना है जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने बनाए थे। असल में हमारे एंसेस्टर्स इन स्पिरिचुअल वेंस का इस्तेमाल मोर्टल कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल रूट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया करते थे और उन्हीं मोर्टल्स की स्पिरिचुअल रूट्स को एक्सट्रैक्ट करते हुए हमारी टैंक फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल बन पाई है। यंग मास्टर फूजन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे इस मैप को बहुत ही गौर से देखने लगा था, जहाँ पे उस स्पिरिचुअल वेंस ट्री वाले सभी ठिकानों को देखते हुए खुद से ही कहता है स्पिरिचुअल वेंस के ये सारे ठिकाने तो जाओ किंगडम के अंडरग्राउंड में बने हुए हैं। जबकि वहीं यंग मास्टर फूजन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है इन सभी स्पिरिचुअल वेंस वाले ठिकानों को मैंने करने की जिम्मेदारी हेवनली टियांडो गेट सेट की है, लेकिन सीनियर अगर आप चाहें तो मैं उन स्पिरिचुअल वेंस से निकली सारी एनर्जी आपको दे सकता हूँ। लेकिन अभी यंग मास्टर फूजन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वांगलिन ने अपना बाव जोर से नीचे जमीन पे मार दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि पूरा हेवनली टियांडो गेट सेट ही काम किया था। जबकि यंग मास्टर फूजन तो वहाँ पे एक फुटबॉल की तरह उड़ते हुए ऊपर आसमान में चला गया था, लेकिन वांगलिन वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ऑर्ब का इस्तेमाल करते हुए उसे दोबारा वहाँ पे नीचे जमीन पे ले आता है, जहाँ वो उसे लेकर सीधे नीचे अंडरग्राउंड में आ गया था। असल में हेवनली टियांडो गेट सेट के मेंशन के नीचे भी उन स्पिरिचुअल वेंस का एक ठिकाना बना हुआ था और उसी को चेक करने के लिए वांगलिन वहाँ पे नीचे आया था, जहाँ नीचे आते ही सबसे पहले वांगलिन वहाँ पे यंग मास्टर फूजन को उठा के नीचे फेंकता है और उसी के साथ वांगलिन वहाँ पे सारी जगह को बहुत ही गौर से देखने लगा था, जहाँ पे उसे एक स्पिरिचुअल रूट्स वाली रिवर दिखाई देती है, जिसके अंदर से लगातार एनर्जी बहते हुए एक तरफ बढ़ रही थी। और जब वांगलिन वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए उस रिवर को चेक करता है तो वांगलिन को वहाँ पे उस रिवर के अंदर उन सभी मोर्टल्स की स्पिरिचुअल रूट्स दिखाई देती हैं, जो कि एनर्जी के रूप में वहाँ पे उस रिवर के अंदर बह रही थी। वांगलिन वहाँ पे उनमें से कुछ स्पिरिचुअल रूट्स को अपने हाथों में लेते हुए कहता है तो मेरा शक बिल्कुल ठीक था, टैंक फैमिली मोर्टल की स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को और ज्यादा पावरफुल बना रही है ताकि वो पूरे जाओ किंगडम के ऊपर राज कर सके। और ये आइडिया हो ना हो जरूर फूजियन का ही रहा होगा, क्योंकि ऐसे इवल आइडियाज उसके अलावा और कौन सोच सकता है। और ये सब सोचते हुए वांगलिन ने वहाँ पे स्पिरिचुअल रूट्स को दोबारा उस रिवर के अंदर डाल दिया था और उसी के साथ वो वहाँ पे यंग मास्टर फूजियन से दोबारा सवाल करते हुए पूछता है तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग मोर्टल की स्पिरिचुअल रूट्स को एक्सट्रैक्ट करते हुए अपनी पास को कैसे बढ़ाते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन की ये बात सुनकर यंग मास्टर फूजियन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि ये उनकी टैंक फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट था, जैसे वो ऐसे ही किसी को नहीं बता सकते थे। ये देखकर वांगलिन भी वहाँ पे कोल्टून में लिंगजू को बाहर आने के लिए कहता है। वांगलिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगजू भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे बाहर आ गया था और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर यंग मास्टर फूजियन को गले से पकड़ते हुए उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर से कुछ छुपाने की, ऐसा करके तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और ये कहकर लिंगजू अचानक वहाँ पे एनर्जी फॉर्म में चेंज होते हुए सीधे वहाँ पे यंग मास्टर फूजियन के सोल सी रियलम के अंदर जाने लगा था, जहाँ उसके सोल सी रियलम के अंदर जाते ही लिंगजू ने वहाँ पे उसकी सोल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लिंगजू वहाँ पे अलग अलग जगहों पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खाने की कोशिश करने लगा था, जिसका सीधे सीधा असर हम देखते हैं कि यंग मास्टर फूजियन की बॉडी के ऊपर हो रहा था। और इस समय यंग मास्टर फूजियन को वहाँ पे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ पे वांगलिन से रुकने के लिए कहने लगा था और साथ ही साथ वो वहाँ पे वांगलिन से रिक्वेस्ट करते हुए ये भी कहने लगा था कि प्लीज रुक जाइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। यंग मास्टर फूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगजू को वहाँ पे उसके सोल सी रियलम से बाहर निकाल लिया था, क्योंकि लिंगजू तो वहाँ पे इतना ज्यादा वैशी हो चुका था कि वो किसी भी समय वहाँ पे यंग मास्टर फूजियन की सोल को खा सकता था। और बाहर आते ही लिंगजू वहाँ पे यंग मास्टर फूजियन के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है क्या तुम थोड़ी देर और अपनी ज़बान बंद नहीं रख सकते थे, अभी तो तुम्हें खाने में मजा आ रहा था और उससे पहले तुमने सारा मजा खराब कर दिया। जबकि हम देखते हैं कि यंग मास्टर फूजियन तो वहाँ पे ये सब देखकर इतना ज्यादा डर चुका था कि उसने अचानक वहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर लगी हुई फॉर्मेशन को वहाँ पे अपने हाथों में ले लिया था, जिसकी मदद से यंग मास्टर फूजियन अचानक वहाँ पे नीचे जमीन के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे एक और फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। और जैसे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है तो हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे एक स्पिरिचुअल वेन वाला ट्री भी सामने आ गया था, जिसके ऊपर काफी सारी पैटर्न सील्स और फॉर्मेशन लगी हुई थी। असल में यही स्पिरिचुअल ट्री ही उन मोर्टल कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल रूट्स को एक्सट्रैक्ट करते हुए उनकी एनर्जी को टैंक फैमिली के सभी लोगों तक पहुंचाता था, जो देखकर यंग मास्टर फूजियन वहाँ पे वांगलिन को बताता है कि इसी तरह हर एक सेट के नीचे ये स्पिरिचुअल वेन्स वाले ठिकाने मौजूद है, जहाँ पे हम सभी मोर्टल कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल रूट्स को उनकी बॉडी से बाहर निकालते हुए उन्हें इस रिवर के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद ये स्पिरिचुअल ट्री उनकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हुए एक फॉर्मेशन के जरिए
जानकारी हम तक पहुंचाता है। यंग मास्टर फूजियन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने वहाँ पे अपनी आंखें इशारे से ही यंग मास्टर फूजियन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थप्पड़ मारते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि यंग मास्टर फूजियन की हालत तो वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर किसी तरह से वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए अपने मन में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे यंग मास्टर की इस तरह से बेइज्जती करने की? मैं तुमसे इसका बदला लेके रहूंगा। अगर मैंने तुम्हारी लाइफ को तुम्हारी मौत से बदतर नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी फूजियन नहीं। और ये कहकर यंग मास्टर फूजियन ने अचानक वहाँ पे अपने पास एक जेट टोकन को बाहर निकाल लिया था, जिसे वो क्रश करके वहाँ पे अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहता था। लेकिन वो वहाँ पे उस जेट टोकन को क्रश कर पाते उससे पहले वांग लिन ने वहाँ पे उसके हाथ के ऊपर अपना पाँव रखते हुए उसे वहाँ पे ऐसे करने से रोक दिया था। और उसी के साथ वांग लिन वहाँ पे उस जेट टोकन को अपने हाथों में लेते हुए यंग मास्टर फूजियन से पूछता है, तुम यहाँ पे इस जेट टोकन को क्रश करके किसे अपनी मदद के लिए बुलाना चाहते थे? वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यंग मास्टर फूजियन उसे वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी मदद के लिए एलर जिमो को बुलाना चाहता था। एलर जिमो का नाम सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे खुद ही उस जेट टोकन को क्रश कर दिया था। अब एलर जिमो के बारे में आप लोग नहीं जानते तो आप जाकर स्टार्टिंग के एपिसोड्स को देख ले, आपको एलर जिमो के बारे में पता चल जाएगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम एलर जिमो की फ्लाइंग बोट को देखते हैं जो कि पूरे जाओ किंगडम में डिवाइन टूर के नाम से मशहूर थी। एलर जिमो का डिवाइन टूर जहाँ से गुजर रहा था वहाँ पे घूम रहे लोग खुद ब खुद ही साइड पे होते हुए उन्हें रास्ता देते जा रहे थे। वहीं हम एलर जिमो के डिवाइन टूर को देखते हैं जो कि डिवाइन टूर कम और किसी मुगल बादशाह का दरबार ज्यादा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कमाल की महफिल सजी हुई थी जिसका एलर जिमो वहाँ पे भरपूर फायदा उठा रहा था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एलर जिमो तो बहुत ही ठरकी किस्म का इंसान है। एलर जिमो जो कि नेशन सूर्यालम के मिडिल स्टेज में पहुंच चुका था, वो वहाँ पे अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ बैठे हुए वहाँ पे उनका भरपूर फायदा उठा रहा था। जहाँ वो लड़कियां भी कम चालाक नहीं थी, वो भी एलर जिमो को वहाँ पे अपने झांसे में लेते हुए उससे वहाँ पे अपनी अलग अलग मांगे पूरी करवा रही थी, जिन्हें एलर जिमो भी वहाँ पे खुशी खुशी पूरा करता जा रहा था। लेकिन अभी एलर जिमो वहाँ पे अपनी इस महफिल के मजे उठा ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एक जेट टोकन उड़ते हुए वहाँ पे उसके पास आता है, जिसे देखकर ही एलर जिमो वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। और जब वो लड़की दोबारा वहाँ पे एलर जिमो के साथ चिपकने की कोशिश करती है तो एलर जिमो ने वहाँ पे उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़की का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। और एलर जिमो खुद वहाँ पे बहुत ही तेजी से हेमलिटी एंड गेट सेट की तरफ निकल गए थे, जहाँ रास्ते में एलर जिमो को वहाँ पे उस जेट टोकन के बारे में याद आ रहा था कि कैसे एक बार एलर जिमो से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जब वो मास्टर फूजियन के पोतों को बचाने के लिए नहीं जा पाया था। तब मास्टर फूजियन ने उसे बहुत ही कड़ी सजा दी थी, जिसे याद करके हम देखते हैं कि एलर जिमो वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा गया था। और वो वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि इस बार तो मैं टैंग फैमिली के डिसेंडेंट को कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज अगर यहाँ पे टैंग फैमिली के एक और मेंबर की जान चली गई तो मास्टर फूजियन मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये कहते हुए एलर जिमो वहाँ पे बहुत ही तेजी से हेमलिटी एंड गेट सेट के अंदर आ गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन जो कि वहाँ पे हेमलिटी एंड सेट के नीचे था, उसने वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल ट्री को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो स्पिरिचुअल ट्री वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल ट्री का वहाँ पे टैंग फैमिली के लोगों के साथ कनेक्शन भी खत्म हो गया था। और इस तरह वांग लिन ने टैंग फैमिली के एक ठिकाने को खत्म कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलर जिमो भी वहाँ पे पहुंच चुके थे, जिन्हें दूर से ही हेमलिटी एंड गेट सेट से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलते हुए दिखाई दे रही थी, जो देखकर एलर जिमो भी वहीं पे रोककर अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए हेमलिटी एंड गेट को चेक करने लगे थे। जहाँ चेक करने पर उनकी नजर वांग लिन के ऊपर पड़ती है, जो कि यंग मास्टर फूजियन को उठाते हुए अंडरग्राउंड से बाहर आ रहा था। और जब एलर जिमो की नजर वहाँ पे यंग मास्टर फूजियन के ऊपर पड़ती है तो एलर जिमो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था। वो जल्दी से भागकर वांग लिन के सामने आते हुए वहाँ पे उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, तुम जो चाहे मैं यहाँ पे तुम्हें देने के लिए तैयार हो, बस टैंग फैमिली के इस डिसेंडेंट को छोड़ दो। एलर जिमो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी वहाँ पे यंग मास्टर फूजियन को वहीं पे नीचे फेंक दिया था। और वो कोल्ड टून में वहाँ पे एलर जिमो से कहता है, एलर जिमो जाओ किंगडम में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे इतना मजे से घूम रहे हैं। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलर जिमो वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहते हैं, मैं नहीं जानता कि नेशन सूर्यालम का ये कल्टीवेटर कहाँ से आया है, लेकिन इसकी बॉडी से जो खतरनाक ऑरा निकल रहा है मैं उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, इसलिए इसके साथ पंगा लेने से बेहतर है कि बातचीत करके इस मैटर को सुलझाया जाए। और ये सोचकर एलर जिमो वहाँ पे स्माइल करते हुए वांग लिन से कहता है, मैं जानता हूँ कि आपने यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसे दोबारा से रीबिल्ड कर लेंगे। आपको जरूर यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई होगी, टैंग फैमिली ने इन स्पिरिचुअल रोड्स को सभी क्लैंस की मर्जी से बनाया है और इनका फायदा आगे चलकर जाओ किंगडम को ही तो होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई शिकायत है तो प्लीज आप मेरे साथ मास्टर टैंग फूजियन के पास चलिए, मुझे उम्मीद है कि वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। एलर जिमो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टून में उन्हें जवाब देते हुए कहता है, एलर जिमो मुझे लगता है कि इन बीते कुछ सालों में आप बहुत ही ज्यादा बदल चुके हैं। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलर जिमो को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो वहाँ पे वांग लिन से सवाल करते हुए पूछता है, फेलो कल्टीवेटर क्या हम लोग पहले भी मिल चुके हैं? पर मुझे लगता है कि आप जो कोई भी हो पिछले काफी लंबे समय से जाओ किंगडम से गायब थे, इसलिए आपको अभी की जाओ किंगडम की सिचुएशन के बारे में नहीं पता। जाओ किंगडम को पूरी तरह से टैंग फैमिली संभालती है, सभी लोग अब यहाँ पे टैंग फैमिली के भरोसे ही रह रहे हैं, क्योंकि टैंग फैमिली ने जाओ किंगडम के हर एक कल्टीवेटर को वो सब कुछ दे दिया जो कि वो लोग चाहते थे। और भला एक कल्टीवेटर को इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है। और रही बात इन स्पिरिचुअल बेस के ठिकानों की, तो इन्हें मास्टर टैंग फूजियन ने जाओ किंगडम के अंदर मौजूद ऐसे कल्टीवेटर्स जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, उन्हें नेशन सूर्यालम में ब्रेक थ्रू करवाने के लिए बनवाए थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, इन स्पिरिचुअल ट्रीज के बनने के बाद हमारे जाओ किंगडम में काफी सारे कल्टीवेटर्स नेशन सूर्यालम में पहुंच चुके हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ मास्टर टैंग फूजियन की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि आज से 200 साल पहले उन्होंने ही बहुत ज्यादा मेहनत के बाद इन स्पिरिचुअल ट्रीज को बनाया था, जो कि जाओ किंगडम के कल्टीवेटर्स के काम आ रहे हैं। और इससे आप मास्टर टैंग फूजियन की
पावर का भी अंदाजा लगा सकते हो। मास्टर फूजियन अब कोई नॉर्मल नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर नहीं है, वो इस पूरे जाओ किंगडम के किंग है जिनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस देता हूँ कि आप मेरे साथ मास्टर फूजियन के पास चलिए और अपनी इस गलती के लिए उनसे माफी मांग लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो जरूर आपको माफ कर देंगे, क्योंकि मास्टर फूजियन टैलेंट की बहुत ज्यादा कदर करते हैं। एलर्जिमो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ गई थी, जिसके साथ ही उसने यंग मास्टर फूजियन की बॉडी को वहाँ पे एलर्जिमो की तरफ आगे बढ़ा दिया था, जो देखकर एलर्जिमो भी वहाँ पे खुश होते हुए यंग मास्टर फूजियन की बॉडी को अपने पास बुलाने लगे थे। लेकिन यंग मास्टर फूजियन की बॉडी वहाँ पे एलर्जिमो के पास जा पाती उससे पहले हम देखते हैं कि वांगलिन ने अचानक ही वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए यंग मास्टर फूजियन को वहाँ पे खत्म कर दिया था, जो देखकर एलर्जिमो को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एलर्जिमो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गया था। वो अपने पास एक डिवाइन वेपन को बाहर निकालते हुए वहाँ पे वांगलिन से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी गलतियों को माफ करते हुए तुम्हारी जान बचाना चाहता था, लेकिन जब तुम खुद ही नहीं जीना चाहते तो चलो मैं खुद ही यहाँ पे तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर एलर्जिमो ने अचानक ही वहाँ पे अपने डिवाइन वेपन की मदद से वांगलिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिससे बचते हुए हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे हेमलिटी एंड गेट सेट से बाहर आ गया था। जबकि हम देखते हैं कि एलर्जिमो ने भी वहाँ पे अपने उस डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे तीन असुरा मास्टर सोल्स को समन कर लिया था, जो कि तीनों ही नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर्स की जितनी ताकतवर दिखाई दे रही थी। उन तीनों असुरा मास्टर सोल्स ने वहाँ पे वांगलिन को चारों तरफ से घेरते हुए वहाँ पे वांगलिन के ऊपर हमला कर दिया था। पर हम देखते हैं कि वांगलिन ने वहाँ पे जंप करते हुए उन तीनों के हमले को डॉज कर दिया था, और उसी के साथ साथ वांगलिन वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों असुरा मास्टर सोल्स को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारने भी लगा था। हालांकि वो तीनों असुरा मास्टर सोल्स भी वहाँ पे वांगलिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे उनको कोई भी अटैक वांगलिन को छू भी नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों असुरा मास्टर सोल्स सीधे वहाँ पे वांगलिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर वांगलिन ने भी वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हुए उन तीनों को वहाँ पे एक पंच मार दिया था। और वांगलिन का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो तीनों असुरा मास्टर सोल्स वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे चली गई थी, जो देखकर एलर्जिमो वहाँ पे गुस्से से कहता है कि तुम्हारे जैसे एक नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर को क्या लगता है कि वो यहाँ पे मेरे से इतने ज्यादा खतरनाक अटैक से इजीली बच जाएगा। और ये कहकर एलर्जिमो वहाँ पे अपने उस डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करते हुए अपने असुरा मास्टर सोल्स की पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ाने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब उन असुरा मास्टर सोल्स के पास अलग अलग वेपन्स भी आ गए थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दोबारा वहाँ पे वांगलिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन वांगलिन वहाँ पे तेजी से मूव कर रहा था कि अभी भी उनका कोई अटैक वहाँ पे वांगलिन को नहीं छू पा रहा था। पर अब धीरे धीरे वांगलिन को भी वहाँ पे गुस्सा आने लगा था, इसलिए उसने भी वहाँ पे अपने सोल कैचिंग डिवाइन फ्लैग को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिन ने वहाँ पे उन तीनों असुरा मास्टर सोल्स के ऊपर तीन अलग अलग फॉर्मेशंस बना दी थी, जिनके अंदर से तीन अलग अलग डिवाइन स्पिरिचुअल थंडर स्वॉर्ड्स ने बाहर निकलते हुए उन असुरा मास्टर सोल्स के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे एक झटके में खत्म कर दिया था। और वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ एलर्जिमो का वो डिवाइन वेपन भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि एलर्जिमो खुद भी वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था, और उसी के साथ उसकी हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि अब वहाँ पे एलर्जिमो के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। और तब तक वांगलिन भी वहाँ पे एलर्जिमो के पास आ जाता है, जहाँ वांगलिन को अपने पास आते हुए देखा तो एलर्जिमो की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। और वांगलिन भी वहाँ पे एलर्जिमो को और ज्यादा डराते हुए अपने हर एक कदम के साथ एनर्जी रिलीज करते हुए धीरे धीरे वहाँ पे एलर्जिमो की तरफ आगे बढ़ने लगा था, जो देखकर एलर्जिमो वहाँ पे डरते हुए वांगलिन से कहता है कि प्लीज रुक जाओ, हम बैठकर इस बारे में बात कर सकते हैं, इस सब के लिए तुम्हें मुझे मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वांगलिन वहाँ पे उसकी बात को इग्नोर करते हुए उससे कहता है क्या तुम जानते हो कि मैं टैंग फैमिली को क्यों मारना चाहता हूँ? जिस पे एलर्जिमो वहाँ पे जवाब देते हुए वांगलिन से कहता है फेलो कल्टीवेटर, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी टैंग फैमिली के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसके चलते तुम टैंग फैमिली को खत्म करना चाहते हो, पर मैं तो बस टैंग फैमिली के एक मामूली सेल्डर हूँ, मेरा असल में टैंग फैमिली के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन अभी एलर्जिमो वहाँ पे डरते हुए सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे कोल्ड टून में एलर्जिमो से कहता है कि आज से 400 साल पहले आपका बाइजेन नाम के एक डिसेबल हुआ करता था, जो कि बहुत ही अजीब तरीके से मारा गया था, क्या वो अभी भी आपको याद है? वांगलिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलर्जिमो जल्दी से नाम में अपना सर हिलाते हुए कहने लगा था कि नहीं, मुझे वो याद नहीं है। जिस पे वांगलिन कोल्ड टून में उसे कहते हैं कि याद करो वो कैसे तुम्हें अपना मास्टर कह कहकर सर्व किया करता था, और तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने ये जानते हुए भी कि कोई उसे मारना चाहता है, तुमने उसे मरने दिया। तुम जानते हो कि जिस दिन बाइजेन मरा था उसके साथ साथ और कितनी जाने गई थी। अब वांगलिन कैसा कहती है, हम देखते हैं कि अचानक एलर्जिमो के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और उसे धीरे धीरे अब वहाँ पे सब कुछ याद आने लगा था। इवन उसे वहाँ पे वांगलिन के बारे में भी पता चल गया था। वांगलिन को देखकर वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो मर गए थे, तो तुम दोबारा जिंदा होकर कैसे वापस आ गए? पर अभी एलर्जिमो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वांगलिन ने वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए एलर्जिमो के ऊपर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे धीरे धीरे एलर्जिमो तड़पते हुए मरने लगा था। हालांकि पहले वांगलिन अपने दुश्मनों को बहुत जल्द मौत दे दिया करता था, लेकिन टैंग फैमिली के लोगों को वो इतनी आसानी से नहीं मारने वाला था। उसने ठान लिया था कि वो टैंग फैमिली के हर एक मेंबर को बहुत ही बुरी तरह से और तड़पा के मारेगा। इवन वांगलिन ने यहाँ पे एलर्जिमो को ऐसी मौत दी थी कि उसकी फिजिकल बॉडी के साथ साथ उसकी सोल भी वहाँ पे खत्म हो गई थी, जो देखकर लिंगजू वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है मास्टर कम से कम मुझे इसकी सोल तो खाने के लिए दे देते। और ये कहकर लिंगजू वहाँ पे अपने मन में कहता है कि एविल मास्टर तो दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, अभी मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं इसे गुस्सा ना ही दिलाऊं। जबकि वहीं हम वांगलिन को देखते हैं जिसने यंग मास्टर फूजन के दिए हुए मैप को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, और वो वहाँ पे उस मैप के अंदर उन स्पिरिचुअल वेंस वाले सभी ठिकानों को देखते हुए कहता है कि भले इन सभी स्पिरिचुअल वेंस के ठिकानों को नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर्स गार्ड कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सभी को एक एक करके खत्म कर
मुलाकात देने वाला हूँ। और ये कहते कहते वांगलिन वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से खुद ब खुद ही वहाँ पे डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा रिलीज होने लगा था। लेकिन वांगलिन का गुस्सा था कि वहाँ पे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो वहाँ पे उस मैप के ऊपर टैंक सिटी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उन सभी स्पिरिचुअल वेंस के ठिकानों को खत्म करने के बाद टैंक सिटी मैं तुम्हें भी खत्म करने के लिए आ रहा हूँ। और वांगलिन कैसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक कि वहाँ का पूरा मौसम भी चेंज होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादल भी वांगलिन के साथ गुस्सा हो रहे हैं। और तभी वांगलिन वहाँ पे अपना किलिंग ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, फूजियान अपनी टैंक सिटी को बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारी टैंक सिटी की मौत आ रही है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।